अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स की ग्रेड 9 की बुक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू डू एक्सरसाइज 1.5। अगर आपको यहाँ क्लियर नज़र आ रहा हो तो देखिए 1.5 में हमारे पास 5 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, और नेक्स्ट पेज पे 2 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, 4, 5। ठीक है, आज हम आपको बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसको हम आज आपको बताएंगे कि ये किस तरह करनी होती है। ठीक है, कोशिश ये करें कि सॉल्यूशंस मेरे साथ साथ करते जाएं ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आप आसानी से हर चीज़ सॉल्व कर सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आयोटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, आयोटा फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है ये आपको जो मैं सिखाऊंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमारे पास दिए हुए हैं, मतलब 1, 2 जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपने लिखने हैं। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। 1 और 2 क्या है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर को आपने आयोटा फॉर्म में शो करना होता है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो हमारे पास जो भी नंबर होता है, ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा 2 नंबर्स आपके पास मौजूद होंगे। ठीक है, पहला जो नंबर होगा उसको आप a सपोज कर लेंगे और जो दूसरा नंबर होगा उसको आप b सपोज कर लेंगे। ठीक है, पहला नंबर जो होगा उसको a सपोज कर लेंगे और दूसरा नंबर जो होगा उसको आप b सपोज कर लेंगे। ठीक है, और फिर a जो होगा 1 की जगह आप a को पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन में आप फिर चीज़ें पुट कर देंगे, प्लस b आयोटा। ठीक है, a प्लस b आयोटा आप इस तरह से लिख देंगे क्योंकि a प्लस b आयोटा ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी आयोटा लिख देंगे और उसके बाद इस इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपने 1 पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह बीच में प्लस था, आपने प्लस लगा दिया, और b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आपने 2 लिख दिया। ठीक है, और लास्ट में आपने आयोटा लगा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, a की वैल्यू 1 थी तो a की जगह 1 पुट हो गया, b की वैल्यू 2 थी तो b की जगह 2 पुट हो गया। ठीक है, और आयोटा की जगह आयोटा आ गया। ये आपने चेंज कर दिया ऑर्डर्ड पेयर को, 1, 2 जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर था उसको आपने चेंज कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 2 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर आपके पास मौजूद है, इसको भी आप इसी तरह करेंगे, a को 2 सपोज कर लेंगे इस वाले 2 को, और दूसरे वाले b को जो है वो 2 सपोज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी आयोटा। जब a प्लस बी आयोटा फॉर्मूला लगाएंगे तो आप फिर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, a की जगह 2 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, b की जगह 2 आ गया और आयोटा लग गया। ये आपने ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। ठीक है, इस बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप इजीली मेरा काम देख देख के आप लोग भी चेक करते जाएं ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए और आप लोग आसानी से अपनी एक्सरसाइज को हल कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ ऑर्डर्ड पेयर जो दिया हुआ है वो 3 और 4 दिया हुआ है। a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि a की वैल्यू जब 3 है तो a की जगह आपने 3 पुट कर दिया और b की जगह आपने 4 पुट कर दिया। पहले आपने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट कर दी एंड देन यू हैव टू टेक द आंसर। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लेकर आ गए। इसी तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा कि आपने इसको a सपोज कर लेना है, इसको b सपोज कर लेना है, उसके बाद आपने आयोटा का फॉर्मूला लगा देना है, और आयोटा का फॉर्मूला लगाने के बाद a की वैल्यू -1 थी, आपने -1 पुट कर दिया, बीच में प्लस था, प्लस आपने पुट कर दिया, फिर b की वैल्यू जो है 1 है तो 1 आपने 1 आप पुट करें ना करें बात एक ही होती है, क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल कोई भी आप वेरिएबल ले रहे हैं उसके साथ अगर फॉर सपोज़ अगर कोई भी आप वेरिएबल ले रहे हैं उसके साथ अगर 1 नहीं लिखा हुआ, कोफिशिएंट 1 नहीं लिखा हुआ, मीन्स अगर आप x वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कोफिशिएंट, तो दैट मीन्स उसके साथ क्या है, 1 है। तो इसी तरह आयोटा के साथ भी 1 मौजूद है। ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ 1 आयोटा लिखना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि आयोटा के साथ ऑलरेडी 1 लगा हुआ है। ठीक है, ये अंडरस्टूड चीज़ है, तो आपने इसको चेंज कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है -2 और 2। ठीक है, a की वैल्यू -2 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई। आपने सीक्वेंस में ही इसको सपोजिशन करनी है a और b की। ठीक है, सीक्वेंस में करेंगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा। उसके बाद आपने फॉर्मूला पुट करना है और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में अपने वैल्यूज़ को पुट करके चेंज कर देना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन पे आ जाएं गाइस। 6 क्वेश्चन हमारा है, ये भी हम a सपोज करेंगे, b सपोज करेंगे, a की वैल्यू -3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, फिर आपने a प्लस बी आयोटा में आपने इसको कन्वर्ट किया तो a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है 4। ठीक है, तो आपने -3 पुट करी प्लस 4 आयोटा पुट करके इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लेकर आ गए।
गाइज हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन हमारा बुक में आ रहा है वो है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उसमें बताने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको ये आयोटा फॉर्म में, आयोटा फॉर्मूला फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट हमेशा वो होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है। फिर दोबारा बता देती हूँ कि इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आपने वही पार्ट जो जिसके साथ आयोटा लगा होगा वो इमेजिनरी पार्ट आपका कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा। तो इसी तरह से 1 इसमें क्या आ गया, रियल पार्ट आ गया, और 2 इसमें क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जिसके साथ आयोटा लगा होगा उसको आप इमेजिनरी पार्ट कंसीडर कर लेंगे, और जिसके साथ कुछ नहीं लगा होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हाँ हमारे पास आ जाता है ऑर्डर्ड फॉर्म में क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्डर्ड फॉर्म में जब क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप इसको फॉर्मूला a+b आयोटा जो आपने पिछले क्वेश्चन में काम किया था वही आप करेंगे कि इसको a सपोज कर लेंगे, इसको b सपोज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने a+b आयोटा का फॉर्मूला लगाया, और a+b आयोटा के फॉर्मूले में आपने ये चीज़ें पुट कर दी। a हमारे पास -5 था, प्लस का फॉर्मूला का बीच का आ गया, और b हमारे पास 6 था। ठीक है, -5 + 6 आयोटा आपने इस फॉर्म में लेकर आ गए। अभी आपका ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि आपने इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट बताना है। तो गाइज़ इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 6 होगा क्योंकि आयोटा लगा है उसके साथ, और रियल पार्ट क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट यू हैव टू मेंशन इट, कि मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, 6 जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, 6 हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और -5 जो है हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ मेंशन लाजमी करेंगे, क्योंकि जब आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आप उसको पहले उसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आयोटा फॉर्म में, देन यू हैव टू टेक द आंसर कि रियल पार्ट कौन क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी आपके पास इसी तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पर -1 दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस आयोटा दिया हुआ है। माइनस आयोटा मीन्स -1 आयोटा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ 1 लगा हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये -1 जो होगा वो रियल पार्ट होगा क्योंकि आयोटा के साथ 1 लगा हुआ है, तो ये वाला -1 जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? खैर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास ये आ जाता है -3/4 माइनस बीच में दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है -4/5 आयोटा। अच्छा, जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि दो माइनस आपके पास अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो आप इसको -3/4 माइनस क्या होता है, प्लस होता है, उसके बाद प्लस में कन्वर्ट करके फिर 4/5 लिखें और आयोटा लिखें, ताकि आपको पता लगे कि आपकी रियल फिगर क्या है। ठीक है, अब रियल पार्ट आपके पास था -3/4, क्योंकि 4/5 के साथ आयोटा लगाओ तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो और आप इजीली अपना क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हो मेरे साथ साथ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अच्छा, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो यकीनन 2 होगा, और 1 जो होगा इसमें रियल पार्ट होगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बुक में अगर आप देख रहे हो, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने इसमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट बहुत ईजी तरीका है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का तरीका भी मैं आज आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपने कॉन्जुगेट निकालना है। अब आपने जब इसको ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, तो अब आप इसका जो है कॉन्जुगेट बताइए। अच्छा, कॉन्जुगेट, फर्स्ट कॉन्जुगेट, सेकंड कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट बहुत इजी है, बस आपने इसकी बीच की साइन चेंज कर देनी होती है और वो आपका फर्स्ट और सेकंड कॉन्जुगेट में कन्वर्जन हो जाती है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो कॉन्जुगेट जो है वो दिया हुआ है 3z = कॉन्जुगेट का आप जो सपोज़ करते हैं उसका जो नंबर वो अल्फ़ाबेट होता है कॉन्जुगेट का, वो आप z सपोज़ करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लेते हैं इसके लिए, z आप उसको सपोज़ करते हैं, कॉन्जुगेट पूरा नहीं लिखते बल्कि उसकी जगह क्या लिख देते हैं, z सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह आयोटा पूरा नहीं लिखते उसकी जगह i लिख देते हैं, इस तरह कॉन्जुगेट की जगह z लिख देते हैं। ठीक है, तो z = 3 + 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेट है। द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 2 आयोटा इज़, ये आपके पास z मॉड लिखा हुआ है = 3 - 2 आयोटा। कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये होता है, अभी मैंने आपको जो बताया कि आपने बीच की साइन चेंज कर देनी होती है। जस्ट जैसे अगर आपकी साइन
बीच की दी हुई है प्लस, तो आपने उसको किस में चेंज कर देना है, माइनस में चेंज कर देना है। ये आपका क्या निकल आया, कॉन्जुगेट निकल आया। ठीक है, इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर कोई फॉर्म दूसरा क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हो तो पहले आप उसको आयोटा फॉर्म में लेके आएंगे, आयोटा का फॉर्मूला लगा के, और उसके बाद आप उसको कॉन्जुगेट में चेंज करेंगे। देखें गाइज, मैं आपको जो बता रही हूँ पहले क्वेश्चन में फिर दोबारा समझ लीजिए। द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 2 आयोटा इज़ z mod इक्वल्स टू 3 - 2 आयोटा। आपने सिर्फ कॉन्जुगेट की जो है वो अल्फ़ाबेट लिखना है, उसके बाद आपने लिख देना है प्लस की जगह माइनस, 3 - 2 आयोटा। ठीक है, प्लस की जगह किस में कन्वर्जन हो गई, माइनस में कन्वर्जन हो गई, और 3 - 2 आयोटा हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, 4 हमारा ए हो जाएगा और 9 हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला लगा देना है आयोटा का, a + b आयोटा फॉर्मूला लगा दिया, और आपने इसमें जो है ये निकाल दिया कॉन्जुगेट। ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट था 4 + 9 आयोटा की फॉर्म में अभी दिया हुआ है। अभी हम इसको दूसरे फर्स्ट कॉन्जुगेट में इसको अब हम चेंज करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। द कॉन्जुगेट ऑफ 4 + 9 आयोटा इज़, ये देखिए मॉड कॉन्जुगेट लगा के हमारा फर्स्ट आयोटा बताया गया है, और ये है 4 - 9 आयोटा। आपने जस्ट क्या करना है, साइन चेंज कर देनी है। अगर क्वेश्चन ऑर्डर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, अगर मेरा ये सवाल ब्लर हो रहा है, ठीक है, थोड़ा फोकस कर लेते हैं हम इसको, कि अगर सवाल हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है तो पहले हम उसको आयोटा का फॉर्मूला लगा के उसमें कन्वर्जन करेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको कॉन्जुगेट में चेंज कर देंगे। कॉन्जुगेट में चेंज करने के लिए हमने बीच की साइन चेंज कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी ऑर्डर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे ए हमने -1 सपोज कर लिया और बी हमने 1 सपोज कर लिया। ठीक है, अब हमने जो है वो आयोटा का फॉर्मूला लगाया a + b आयोटा। ठीक है, और इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ए की वैल्यू -1 थी, -1 पुट कर दिया, प्लस की जगह प्लस आ गया, और बी की जगह 1 पुट कर दिया। 1 पुट करें ना करें बात एक ही आपको पता है, और आयोटा लिख दिया। -1 + 1 मीन्स कि -1 + आयोटा हो गया। द कॉन्जुगेट ऑफ -1 + आयोटा इज़ क्या होगा, -1 - आयोटा। आपने ये वाले माइनस की साइन चेंज नहीं करनी, बल्कि आपने सिर्फ मिड साइन चेंज करनी है। ठीक है, याद रखिएगा, आपने सिर्फ मिड साइन चेंज करनी है और कोई साइन आपने चेंज नहीं करनी। तो कॉन्जुगेट क्या निकला, -1 - आयोटा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मैंने बाद में किया था, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी, देन आई विल टेल यू द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये a1 है और आयोटा क्या है हमारे पास, वो -1 है। ठीक है, a + b आयोटा आपने लिखा, a + b आयोटा लिखने के बाद आपने वैल्यूज़ पुट करी a की और -1 आयोटा की वैल्यू हो गई। तो कॉन्जुगेट क्या बन गया इसका, कॉन्जुगेट बन गया 1 - आयोटा का 1 + आयोटा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। अब जैसे हमारे पास ये प्लस और माइनस बीच में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसकी कन्वर्जन भी करेंगे और हम इसको आयोटा फॉर्म में भी लेकर आएंगे। ठीक है, जी ये आप देख लीजिए कि ए हमने -3/4 सपोज कर लिया और बी हमने क्या सपोज कर लिया, -4/5। -4/5 हमने क्यों सपोज किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने डायरेक्टली -4/5 बी को सपोज कर लिया है। अब a + b आयोटा के फॉर्मूले में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देख लीजिए कि -3/4 प्लस -4/5 आयोटा इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आपने कन्वर्ट करके लिख दिया है, प्लस माइनस माइनस आपने साइन चेंज करके इसको यहाँ शो कर दिया। उसके बाद आप जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ -3/4 -4/5 आयोटा, तो आप यहाँ के बीच की साइन चेंज कर देंगे जिस तरह से मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए आयोटा पहले दिया हुआ है और हमारे पास जो है रियल पार्ट जो है हमारा बाद में दिया हुआ है। मीन्स के जो है हमारा ये इमेजिनरी पार्ट पहले दिया हुआ है और रियल पार्ट इसका बाद में दिया हुआ है। तो ए हम सपोज करेंगे 3, ठीक है, क्योंकि जिस तरह सीक्वेंस में लिखा है वैसे ही हमने सपोज करना है। ठीक है, बी हमने सपोज करना है 1। ठीक है, उसके बाद आपने a + b आयोटा का फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद आपने लिख देना है इस तरह से कि 3 आयोटा, a क्योंकि 3 है तो हमने 3 आयोटा लिख दिया, +1 हमने लिख दिया। ठीक है, तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो गया, 3 + 1 आयोटा का -3 + 1 आयोटा। ठीक है, क्योंकि हमने साइन जो है वो सिर्फ आयोटा की ही चेंज करनी होती है। क्या बता रही हूँ मैं कि साइन हमेशा हमने आयोटा की चेंज करनी होती है। तो हमने क्या करना है कि इसको लिख देना है इस तरह से -3 आयोटा + 1। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं, इसकी सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह और करके भी लिख सकते हैं कि 1 - 3 आयोटा। ठीक है, आपने इसकी जो आयोटा की साइन है बेसिकली आपने वो चेंज करनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप देखें, आप यहाँ आयोटा की साइन चेंज कर रहे हैं। ये देखें,
आयोटा की साइन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपने क्या किया, आयोटा की साइन चेंज की। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन में क्या साइन चेंज की है, आयोटा की साइन चेंज की है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने यहाँ पर भी क्या करना है, आपने अगर आयोटा पहले लिखा हुआ है उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने साइन किसकी चेंज करनी होगी, आपने इसको आयोटा की साइन चेंज करके लिख देना है। जैसे यहाँ +3 आयोटा था, यहाँ पर -3 आयोटा हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आयोटा से रिलेटेड है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि वेरीफाई डेट मॉड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू कॉन्जुगेट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मॉड कॉन्जुगेट हमने इसमें बताना है, मीन्स कि फर्स्ट कॉन्जुगेट और सेकंड कॉन्जुगेट हमने इसको शो करना है। ठीक है, अगर हमारे पास हमने फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालना होगा तो एक दफ़ा मॉड लगाएंगे, अगर सेकंड कॉन्जुगेट निकालना होगा तो जेड के ऊपर 2 दफ़ा मॉड लगाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालना होगा तो एक दफ़ा मॉड, सेकंड कॉन्जुगेट निकालना होगा तो 2 दफ़ा मॉड लगाना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, आपने करना ये है, पहले इसको आप z इक्वल्स टू एज इट इज़ लिख लीजिएगा, z इक्वल्स टू 4/7 + 9/10 आयोटा। आपने इस तरह से लिख लिया। अब जब आपने फर्स्ट कॉन्जुगेट इसका निकाला तो फर्स्ट कॉन्जुगेट में आपने मिड साइन चेंज कर दी, प्लस से साइन क्या हो गई, माइनस में चेंज हो गई। याद रखिए, साइन सिर्फ आयोटा की ही चेंज होती है, तो प्लस की जगह क्या हो गई, साइन माइनस में आ गई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। अब आपने माइनस की जगह आपने प्लस की साइन चेंज कर दी, तो ये आपका सेकंड कॉन्जुगेट आ गया। तो आपका सेकंड कॉन्जुगेट देख लीजिए, सेकंड कॉन्जुगेट और z आपका एक जैसा आ रहा है, तो आपने क्या लिखा, सेकंड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना कॉन्जुगेट निकालना है, सेकंड कॉन्जुगेट निकाल के आपने आंसर ले लेना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पहले आपने इसी तरह कॉन्जुगेट आपने लिख देना है कि कॉन्जुगेट क्या है। ठीक है, कॉन्जुगेट जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आपने लिख देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉन्जुगेट जब निकालना है तो आपने बीच की साइन चेंज करके आयोटा की साइन चेंज कर देनी है। ठीक है, और सेकंड कॉन्जुगेट निकाल के फिर दोबारा आयोटा की साइन चेंज कर देंगे तो हमारा सेकंड कॉन्जुगेट आ जाएगा। इस तरह सेकंड कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा कॉन्जुगेट के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख दिया है। अब आपने फर्स्ट कॉन्जुगेट जब निकालना होगा तो 3 आयोटा की साइन आपने चेंज कर दी, प्लस में कर दी, और सेकंड कॉन्जुगेट जब निकालना होगा तो फिर दोबारा आपने साइन माइनस में कन्वर्ट करके बता दिया कि सेकंड कॉन्जुगेट बराबर होता है कॉन्जुगेट के। ठीक है, इस तरह से आपने आंसर निकाल दिया। अच्छा, अब आपके पास 2 + 3 आयोटा फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉन्जुगेट अब मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली आपने पहले क्वेश्चन को लिख देना है, उसके बाद फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालने के लिए उसके बीच की साइन चेंज कर देनी है, फिर सेकंड कॉन्जुगेट निकालने के लिए फिर आपने फर्स्ट कॉन्जुगेट की साइन अगेन चेंज कर देनी है। ठीक है, इस तरह से आपका वाज़ेह हो गया कि सेकंड कॉन्जुगेट बराबर होता है कॉन्जुगेट के, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन है कि -2 + 30/9। ठीक है, क्योंकि हमारा ये 3 जो है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस माइनस प्लस और 3 × 30, तो हमने क्या लिख दिया, -2 + 30/9। ठीक है, -2 + 30/9 आयोटा, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे फर्स्ट कॉन्जुगेट में। फर्स्ट कॉन्जुगेट में चेंज करने के लिए गाइस मैंने आपको बताया था कि हमने आयोटा की साइन चेंज करनी होती है, तो हमने प्लस की जगह माइनस साइन कर दी, ये फर्स्ट कॉन्जुगेट निकाल लिया। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने आयोटा की साइन चेंज करनी है। फिर सेकंड कॉन्जुगेट निकालने के लिए फिर दोबारा आपने आयोटा की साइन चेंज की और कॉन्जुगेट निकाल लिया। इस तरह से सेकंड कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट हमारा बराबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी वैसे ही दिया हुआ है, सेम आपने क्वेश्चन पहले लिख देना है, उसके बाद फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालने के लिए फिर साइन चेंज करनी है, फिर सेकंड कॉन्जुगेट निकालने के लिए फिर साइन चेंज करनी है। ठीक है, इस तरह से जेड डबल कॉन्जुगेट जो है हमारा सेकंड कॉन्जुगेट जो है वो बराबर हो जाएगा कॉन्जुगेट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये भी बहुत इजी है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। मैं चाह रही हूँ आपकी पूरी एक्सरसाइज इसी में कवर हो जाए, तो सारे क्वेश्चन इसी में करवा दिए जाएँ। अब आपने इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है व्हेन, जब इस फॉर्म में दिया हुआ और इस फॉर्म में दिया हुआ, मीन्स के रियल पार्ट दिया हुआ और इमेजनरी पार्ट दिया हुआ। ठीक है, अब आपका पहला पार्ट जो था आपने सपोज कर लिया a + b आयोटा, और e बराबर होता है, इसको आपने सपोज कर लिया c + d आयोटा को। ठीक है, तो a आपका बराबर हो गया c के। a किसके बराबर हुआ, c के। क्यों, क्योंकि a और c जो है वो रियल पार्ट हैं, और इमेजनरी पार्ट क्या है हमारे पास, b आयोटा और d आयोटा। तो b आयोटा और d आयोटा बराबर हो गया। ठीक है, a आयोटा बराबर हो गया a बराबर हो गया c के, और b आयोटा बराबर हो गया d आयोटा के। तो हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं इस तरह से कि x जो है हमारा बराबर हो गया किसके, -5 के, क्योंकि a बराबर है c के, तो ये a है, ये c है, ये a b c d, ये चारों को हम क्या सपोज कर रहे हैं, a b c d। तो a बराबर हो गया c के
और बी आयोटा बराबर हो गया डी आयोटा के, ठीक है। तो जब ए बराबर हो गया सी के तो एक्स बराबर किसके हो गया -5 के, ये ए है और ये सी है, तो एक्स बराबर किसके हो गया -5 के, ठीक है। इसी तरह से बी आयोटा बराबर हो गया डी आयोटा के, तो ये बी आयोटा है और ये डी आयोटा है, तो वाई आयोटा बराबर हो गया किसके 5 आयोटा के, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अभी आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया x इक्वल्स टू -5 और यहाँ बच गया y इक्वल्स टू 5। यही गाइज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपको देखें इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, x² प्लस आयोटा y² इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा, ठीक है। परेशान ना होइएगा, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपने पहले a प्लस बी आयोटा लिखा बराबर होता है c प्लस डी आयोटा के, फिर आपने लिखा a बराबर होता है c के और b आयोटा बराबर होता है डी आयोटा के, ठीक है। फिर आपने क्या किया, x को आपने ले लिया 16/9 के साथ, क्योंकि a बराबर होता है c के, तो x² बराबर होता है 16/9 के और आयोटा y² बराबर होता है 9/25 आयोटा के। सारे आयोटा आयोटा आपने एक जगह कर लिए और आपने ये वाले पार्ट एक जगह कर लिए, रियल पार्ट एक जगह कर लिए, ठीक है। अब आयोटा आयोटा से हो गया कैंसिल। अब आप टेकिंग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आप क्यों कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट आप क्यों ले रहे हैं, जब आपको स्क्वायर को ख़त्म करना होता है, बात को जहन से ज़रा गौर से सुनिएगा कि जब आपको स्क्वायर को ख़त्म होता है तो आप स्क्वायर को ख़त्म करना होता है तो आप स्क्वायर रूट लेते हैं और फिर आप स्क्वायर की वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसी तरह से करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने स्क्वायर रूट लिए दोनों साइड पर और आपने क्या कर दिया, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया। यहाँ आपका 16 का रूट क्या आया, 4 आया, और 9 का रूट क्या आया, 3 आया। यकीनन आपको रूट निकालना तो आता ही होगा, तो x इक्वल्स टू 4/3 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर 9 का रूट 3 आ गया और 25 का रूट 5 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 3/5। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं इसके। थर्ड पार्ट भी इसका बहुत इजी है। इसी तरह से आपने करना है a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू c प्लस डी आयोटा, ठीक है। a बराबर हो गया c के और b आयोटा बराबर हो गया डी आयोटा के, ठीक है। इसी तरह से y² किसके बराबर हो गया 121 के, ठीक है, और x/3 आयोटा बराबर हो गया -9/5 आयोटा के, ठीक है। आपने इसी तरह से पूरी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। फिर आपने क्योंकि स्क्वायर है तो आपने दोबारा स्क्वायर रूट ले लेना है ऑन लेफ्ट साइड, और इस साइड पर आपको स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर मौजूद नहीं है। जिस साइड पे स्क्वायर होगा खाली आप उस साइड पे रूट लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उसको स्क्वायर को ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो लेफ्ट साइड पे तो आपने रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 121 का रूट 11 हो गया। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ऑन राइट साइड, ठीक है। अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑन राइट साइड, या राइट साइड पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई हो गया 5 से इक्वल्स टू -9 मल्टीप्लाई हो गया 3 से, या 3 मल्टीप्लाई हो गया -9 से, तो 3 9 से 27 हो गया -27 और 5x हो गया, 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -27/5 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ रूट लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और ये बहुत इजी है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें भी आपने a प्लस बी आयोटा लिखना है, बराबर होता है c प्लस डी आयोटा के, ठीक है। a इक्वल्स टू c एंड b आयोटा इक्वल्स टू डी आयोटा, ठीक है। a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, सी हमारे पास a हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है, उसके बाद बी आयोटा हमारे पास ये है और डी आयोटा हमारे पास ये है। इसी तरह से आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर जो है कहीं भी आपको स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा होगा, अगर स्क्वायर होता तो हम क्या करते कि हम स्क्वायर रूट ले लेते, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट कहीं नहीं लेना होगा, आप यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह अप्लाई करेंगे, -5x को आप देख रहे हैं कि -5x को मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पर मैंने -3 आयोटा आयोटा से कैंसिल करके -3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -3y को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, ठीक है। आप देख लीजिए, वैसे ही मैंने सेम लिख दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अच्छा, अब जो हमारे पास अंडर रूट में चीज़ें उनको हम एक साथ कर लेंगे और x को हम बाहर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि x ऑलरेडी बाहर ही लिखा हुआ है। यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 18 हो गया, अंडर रूट में जो चीज़ लिखी हुई है वो एज इट इज़ लिख देंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 हो गया 10, ठीक है, x √10 हमारा हो गया और यहाँ 18 √3। तो अगर हम इसको सपोज करेंगे तो x इक्वल्स टू 18 √3 और ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से हमारी ये वाली x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 27 तो -27y हो गया और इक्वल्स टू 2 √2 में दोनों √2 है तो हम इसको एक साथ करके लिख लेंगे। जब हम एक साथ लिखेंगे तो इसका पेयर बन जाएगा, पेयर अंडर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, ओनली 2 और यहाँ एक पेयर बाहर निकल आएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ये
27 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ हो गया आंसर 4 अपॉन -27, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मैं आपको न्यू एक्सरसाइज जल्द ही अपलोड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।